एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के कुछ लोग अक्सर सार्वजनिक मंचों पर बहुसंख्यक हिंदुओं को लेकर ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जो न सिर्फ हिंसा के परिचायक होते हैं बल्कि खुलेआम सरकार, प्रशासन और हिंदुओं को भी चेतावनी होती है, जिसको लेकर कुछ देर तो बवाल मचता है और ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की जाती है, मगर ऐसा यथार्थ रूप में नहीं हो पाता। आज से लगभग 13 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसी ही टिप्पणी की थी जिसको लेकर काफी बवाल मचा था और उस बयान को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस भी चला और साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी को कुछ दिन जेल में भी गुजारने पड़े। मगर उसके बाद भी कभी अकबरुद्दीन ओवैसी अपने आपत्तिजनक भाषण देते हुए नजर आते हैं तो कभी खुद असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसी ही हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं अब एक बार फिर से 15 मिनट के विवादित बयान को पुनः चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया गया है और इसको लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी के गुलाम नाम के एक शख्स ने इस बात को दोहराया है और इस गुलाम के उस भाषण के अंश से जुड़े हुए एक वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कड़ी चेतावनी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे एआईएमआईएम से जुड़े लोग हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं विवादित बयानबाजी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान न सिर्फ हमेशा सुर्खियों में बना रहा है बल्कि उसका विवादों से भी बड़ा गहरा जुड़ाव रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर कई बार पक्ष तो कभी विपक्ष दोनों के बीच कई जगहों पर तनातनी देखने को भी मिलती रही है और मामला अदालत तक भी गया था। मगर उस विवाद के सालों गुजर जाने के बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक, एक शख्स खुद को अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम बता रहा है और साथ ही फिर अकबरुद्दीन ओवैसी के उसी विवादित बयान को कुछ हद तक इशारों में वो दोहराता हुआ दिखाई और सुनाई भी दे रहा है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एक सभा को संबोधित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो घड़ी पर, अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी पर नजर डालता है और समय देखते हुए कहता है कि है अभी भी 15 मिनट बाकी। और इसके साथ ही इस शख्स को ऐसा करते हुए देखते और ये बात कहते ही वहां मौजूद लोग तेज आवाज में हूटिंग भी करने लगते हैं। इसके बाद वो शख्स दोबारा जोर से कहता है कि 15 मिनट बाकी है और साथ ही आगे वो और भी बातें कहता है जिसमें उसने कहा कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूं, मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं, अब जिसको जो समझना है समझ लो, लास्ट बॉल में जो 6 मारते हैं वो मैं भी हूं। इस शख्स के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इसका संज्ञान लिया है और साथ ही एक चेतावनी भी दे डाली है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी चेतावनी। हिंदुओं को भड़काने वाले इस बयान का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वायरल होते इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल पर साझा किया है और इसे साझा करते हुए अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट भी किया है जिस वीडियो में नजर आने वाले कथित शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी के गुलाम को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, डू नॉट अननेसेसरीली चैलेंज द हिंदूज। हम अल्पसंख्यक हैं, हमें बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं हर किसी से कहता रहता हूं कि वे अनावश्यक हिंदुओं को न भड़काएं क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। यानी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक और जहां हिंदुओं को सहिष्णु बताया है तो वहीं इसके साथ ही ये भी चेतावनी दे दी है और ये बता दिया है कि अगर छेड़ोगे तो सहिष्णुता कुछ देर के लिए यदि समाप्त हुई तो आगे सब समझदार है।
लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये 15 मिनट वाले बयान का पूरा माजरा और बवाल क्या है? क्या है 15 मिनट वाला बयान? दरअसल 15 मिनट वाले विवादित बयान का ये पूरा मामला है आज से लगभग 13 साल पहले का, और इसका कनेक्शन है एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी से। दरअसल साल 2012 में तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से विधायक व असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान हम 25 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, यानी अपनी मुसलमानों की आबादी को उन्होंने बताया था और जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो ना, ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किस में हिम्मत है और कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर इस बयान की वजह से केस भी दर्ज किया गया था। वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में साल 2022 में कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 अभद्र भाषणों के मामले में बरी कर दिया, जिसमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाली टिप्पणी भी शामिल थी। वह इस मामले में बरी होने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ महीनों पहले हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपनी इस 15 मिनट वाली टिप्पणी को फिर से दोहराया था। अकबरुद्दीन ने महाराष्ट्र में दोहराई थी 15 मिनट वाली टिप्पणी। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विवादित टिप्पणी को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की थी, जिसमें उसने 15 मिनट का जिक्र किया था। तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े हुए नगर यानी छत्रपति संभाजी नगर में एक सियासी रैली को संबोधित किया था। उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहां 15 मिनट वाली टिप्पणी दोहराई और 52 सेकंड के तथाकथित उस वीडियो क्लिप में कहा था कि अभी 9:45 बजे हैं, यानी पौने 10 बजे हैं, अभी 9:45 बजे हैं, कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए, न वो मेरा पीछा छोड़ती है और न मैं उसका पीछा छोड़ता हूं, चल रही है मगर क्या गूंज है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी की थी बयानबाजी। आपको बता दें कि आज से लगभग 3 महीने पहले एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी 15 मिनट वाले बयानबाजी का जिक्र किया था और अब पुनः उस मामले पर अपनी बात रखने की कोशिश की थी। आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर लोगों को भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। इसी क्रम में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया था, जो असल में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण की एक हिस्से की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यही नहीं, उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात कहते हुए मंच पर गलती होने की एक्टिंग भी करने लगे थे। दरअसल एआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सोलापुर में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। सोलापुर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने जनता में जोश भरने की कोशिश की थी और इसी दौरान वो एक्टिंग करते हुए 15 मिनट का जिक्र भी करने लगे थे। उन्होंने कहा था अभी कितना टाइम हुआ है, 15 मिनट। यह कहते हुए ओवैसी ने अपना मुंह पकड़ लिया, दांतों के बीच जीभ भी दबा ली और बोले वेरी सॉरी। फिर उन्होंने कहा कि अभी 9:45 हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर एक अलग ही कुटिल मुस्कान दिखाई दे रही थी, जो उनकी कुटिलता को साफ तौर पर जाहिर कर रही थी और साथ ही स्पष्ट रूप से उनकी एक्टिंग का खुलासा कर रही थी। यानी ये दोनों भाई अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर जहां चर्चा में रहने की कोशिश करते हैं, तो वहीं हिंदुओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और साथ ही उन्हें बार बार हिंसा के लिए भी उकसाते रहते हैं। और इस बार खुद अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम होने का दावा करने वाले इस शख्स के वीडियो को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी चेतावनी तो दी है, मगर इस चेतावनी के साथ ही कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस शख्स द्वारा फिर से दोहराई गई बात को लेकर विपक्ष बिल्कुल खामोश बैठा है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट वाली टिप्पणियों पर भी कोई खास प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से सामने नहीं आई थी, क्योंकि यह विपक्ष सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी सियासत खेलता चला आ रहा है और उसी गति पर वो चल भी रहा है।
वहीं उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ सहित हिंदुओं की आस्था से जुड़े किसी भी धार्मिक आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तो चेतावनी दी थी, और इसके अलावा इस बार के बजट सत्र में उन्होंने कट्टरपंथी और नफरती सोच पर जमकर प्रहार भी किया है। लेकिन फिलहाल अब इस अकबरुद्दीन ओवैसी के गुलाम पर क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इस पूरे मामले पर आप सभी का क्या कुछ कहना है और आपके अनुसार अकबरुद्दीन ओवैसी के इस गुलाम पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।